हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि ना तो एमिनो के संश्लेषण में ना तो उनके पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न के मुख्य उदाहरण की बात करते हैं। के अवधारणा देखिए, वुर्ट्ज अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एल्केन का निर्माण होता है। एल्केन निर्माण, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। वुर्ट्ज रिएक्शन, तो इसमें दो अणु प्रयुक्त करते हैं एल्किल हैलाइड के 2RX प्लस 2Na। अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, तो देखिए यहां पर R अक्ष बंध का समान संबंध विदलन होता है और यहां पर एल्किल मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब हेलोजन है, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे, अष्टक पूरा होगा और यहां पर बन जाएगा 2Na अक्ष, Na प्लस अक्ष माइनस प्लस। मुक्त मूलक अस्थायी है, दूसरे मुक्त मूलक से जुड़ के ये RR एल्केन का निर्माण हो गया। एल्केन, तो इस अभिक्रिया में एमीन बनती भी नहीं है और ना ही एमीन का पृथक्करण शामिल है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया वुर्ट्ज अभिक्रिया। अब देखिए ए विकल्प में दिया है कर्टियस अभिक्रिया। कर्टियस अभिक्रिया, तो इस अभिक्रिया में 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। अभिक्रिया करवाई जाती है RC द्विबंध O Cl एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड के साथ NaN3, तो यहां से बनता है N3 माइनस NaCl बाहर हुआ NaCl और ये बना RC द्विबंध O N3। यहां से डाई नाइट्रोजन गैस का निष्कासन होता है और ये बनता है RC द्विबंध O N माइनस। अब होता है इस अभिक्रिया में पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास में एल्किल समूह जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ। पुनर्विन्यास, ये बना RN द्विबंध C द्विबंध O। जल अपघटन पर H2O, ये बन जाता है RNH2 प्लस CO2। तो यहां 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी ये अभिक्रिया एमीन निर्माण में शामिल है। तो बी विकल्प में वुर्ट्ज अभिक्रिया है, ए विकल्प में कर्टियस अभिक्रिया है और सी में दी है हाफमोन विधि। सी हाफमोन विधि, ये विधि एमीन के पृथक्करण में प्रयुक्त होती है। पृथक्करण इस आधार पर होता है कि 1 डिग्री एमीन की क्रिया करवाई जाए अगर एथिल ऑक्जिलेट के साथ, एथिल ऑक्जिलेट, तो इस क्रिया में निर्माण होता है ठोस उत्पाद। ठोस उत्पाद, और यदि 2 डिग्री एमीन की क्रिया हो एथिल ऑक्जिलेट से, तो उत्पाद होता है द्रव। द्रव उत्पाद। और 3 डिग्री एमीन एथिल ऑक्जिलेट के साथ क्रिया नहीं करती, प्लस एथिल ऑक्जिलेट, तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती। तो इस आधार पर तीनों का विभेद हो जाता है। डी विकल्प में दिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक, देखिए ये अभिकर्मक होता है C6H5SO2Cl, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्लोराइड, इसके आधार पर भी एमिनो का पृथक्करण होता है, विभेदन होता है। देखिए 1 डिग्री एमीन की क्रिया करवाते हैं, तो यह है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक SO2Cl प्लस, ये 1 डिग्री एमीन है RNHH, तो यहां से HCl बाहर होता है और ये बनता है
C6H5SO2 NHR को बोलते हैं एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड नेमाइड। और ये होता है KOH में विलय, KOH या फिर NaOH में विलय। वहीं अगर हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ 2 डिग्री एमीन की क्रिया हो, ये है हिंसबर्ग अभिकर्मक SO2 Cl प्लस NHRR, तो यहां से HCl बाहर हुआ, HCl, और ये बना C6H5SO2 NRR। इसका नाम हो गया N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और इसका विभेदन हो जाता है, ये KOH में विलय नहीं। और 3 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती। तो इस आधार पर तीनों एमिनो का पृथक्करण हुआ। तो देखिए, कर्टियस, हाफमैन और हिंसबर्ग ये या तो संश्लेषण या फिर पृथक्करण में प्रयुक्त है, लेकिन वुर्ज अभिक्रिया का इससे कोई लिंक नहीं है। ये एल्केन निर्माण में शामिल है। तो उत्तर हो गया विकल्प बी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।